और उधर दरभंगा में मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा का विरोध होना शुरू हो गया है। मानवाधिकार के प्रमंडलीय सदस्यों ने इस बात को लेकर चिंता व्यक्त की है कि जब मुख्यमंत्री आए थे तो यहाँ विकास चमचमा रहा था और जैसे ही मुख्यमंत्री गए यहाँ की विकास भी उनके साथ ही चली गई। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा में दौरा किए और करोड़ों रुपये का अरबों का योजना का उद्घाटन शिलान्यास करने के लिए आया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, इस पर ह्यूमन राइट्स को बोलने का अवसर ही प्रदान नहीं किया जाता है। पहली बात है कि राज्य के मुखिया आ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है और हम लोग तो करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि राज्य के मुखिया को प्रत्येक महीना कम से कम एक बार जरूर आना चाहिए, जिससे कि हमारे गरीब तबके का मीडियम क्लास फैमिली जो है उनको कुछ सुख और सुविधा मिल सके, क्योंकि घोटालों की सरकार है और घोटालों में पदाधिकारी से लेकर कर्मचारी तक इन्वॉल्व है। और आप ये भी देख रहे हैं, मीडिया है, आप चौथा स्तंभ में संविधान के दायरे में है, मगर जो विकास हो रही है वह सिर्फ नज़र में आ रहा है कि अब विकास हो रहा है, वास्तविकता में विकास नहीं हो रही है। जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार नीतीश कुमार जी आते हैं तो रोड को चमका दिया जाता है, जब वह चले जाते हैं तो रोड की चमक धुंधला पड़ जाती है। जो सड़क, जो योजना एक बार उसका प्रोजेक्ट बन जाता है, वही योजना का प्रोजेक्ट का बार बार रिपोर्ट बनता है। यह घोटाला नहीं तो क्या है? एक घोटाला ये है। दूसरी घोटाला पर हम चलते हैं, राशन घोटाला भी बड़े पैमाने पर हो रहा है, जो गरीब का अन्न को मारा जा रहा है और राशन कार्ड से नाम भी काटी जा रही है। तो गरीब खाएंगे क्या? पहले था 1 केजी गेहूँ मिलता है, पहले 2 केजी था, 1 केजी कर दिया गया। चावल में भी घोटाला, राशन में भी घोटाला। ये तो एक नॉर्मल सी बात है। उससे बड़ा घोटाला आप चलिए, जो डीएम सा है, जो बैडमिंटन है, ऑडिटोरियम है, उसमें महा घोटाला हुआ है। घोटाला ने कि बैडमिंटन जो सेट है वह टूट चुका है, उसमें बड़े बड़े पदाधिकारी जाते हैं खरीदने के लिए, उसका भी सत्यानाश हो गया। मैं माननीय बिहार सरकार से आग्रह करता हूँ उसकी जाँच हो और उस जो घोटाले में जो भी पदाधिकारी इन्वॉल्वमेंट है उस पर ह्यूमन राइट्स मांग करता है, उस पर मुकदमा दर्ज हो एवं फिर से उस सेट को बनाने का कृपा प्रदान किया जाए। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं तो बालू माफियाओं की तरह आपको भूमि माफिया भी परचौस में, लैंड माफिया जो सरकारी भूमि को बेच करके ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक के व्यक्ति इन्वॉल्व है और जांच में पर्दाफाश होता भी है, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई नाम का मात्र एक चीज़ रह गया कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। उसका जीता जाता उदाहरण, जिस प्रखंड में, जिला में पहले था आपको 450 तालाब था, वर्तमान समय में वह हमको नहीं लग रहा है कि 90 भी तालाब होगा जो जीवित अवस्था में, जो अतिक्रमण मुक्त होगा। वह जितने भी तालाब आप ले लें वह सभी अतिक्रमण में है और अतिक्रमण बात चल भी रहा है, मगर यहाँ के सीओ साहब बोलते हैं अतिक्रमण मुक्त है। तो मेरा मानना है सदर सीओ से और बहादुरपुर सीओ से, सर आप ऐसे 5 तालाब का नाम गिनाइए, आप ही गिनाइए और उसका रिपोर्ट दीजिए कि वह कहाँ पर अतिक्रमण मुक्त हुआ। जो व्यक्ति गरीब जाता है तो पहले ही एक ऐसा चाल होता है कि उसको आपको जो अंचला अधिकारी जो होते हैं, जमीन का मालिक कौन होता है? अंचलाधिकारी होता है। जब वहाँ से कुछ स्टार्टिंग होता है तो उसको आपको जिला के जो प्रमंडल स्तर के अधिकारी लोग हैं वहाँ जाते जाते 15 साल बीत जाता है। और गरीब आदमी क्या करेगा? दूर वक्त तक रोजी चलाएगा, परिवार चलाएगा कि केस मुकदमा लड़ेगा। सब जानता है घोटाला, फिर भी कोई डर से कुछ नहीं बोलता है। फर्जी मुकदमा में उसको फंसा दिया जाएगा। अभी आपको दुमदुमा मोहल्ला में पोखरा है, जो अतिक्रमण है, वहाँ ऐशो आराम की ज़िंदगी सब जी रहा है। लंबा चौड़ा मकान बना लिया गया एवं वहाँ पर कोई व्यक्ति जाता है, कोई डर नहीं है। उससे आगे चलते हैं, मिल्लत कॉलेज के पास भी है, उससे आगे चलिए तो आपको गामी पोखरा है, उससे आगे चलिए तो जाकिर हुसैन मिल्लत कॉलेज है, उसके पीछे का जो तालाब है वह सरकारी तालाब है, मगर उस पर भी अवैध कब्जा है और अंचलाधिकारी को सभी कुछ पता है। यहाँ के डीएम के पास भी है, माननीय न्यायालय में भी उनका केस रखा हुआ है, मगर आज तक उस तालाब का निराकरण नहीं हुआ, संदेहकरण नहीं हुआ। हम लोगों को बहुत खुशी की बात है और दरभंगा शहर में खुश होना भी चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जो आ रहे हैं, उसके कारण हराई तालाब जहाँ पर दुर्गंध होता था, व्यक्ति नाक ऐसे बंद करके जाते थे, छठ में भी उतनी सफाई नहीं होती थी जितनी सफाई आज हो रहा है और दुल्हन की तरह चमक गया है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग करो प्रार्थना करते हैं, सर आप आइए, डीएमसीएच का भी मुआयना कीजिए। डीएमसीएच में बहुत बड़ा घोटाला सब हो रहा है,
वहाँ दवा भी सही से नहीं मिल पा रही है। अगर आप आते हैं तो जो गरीब गुरबा है, जो मीडियम क्लास, जिसको ऑपरेशन की ज़रूरत है, जो दलाल वहाँ पर माफियाबाद चल रहा है, वह कुछ हद तक तो कमेगा। प्रशासन संवेदना बनाकर काम तो करेगी। हम लोग ह्यूमन राइट्स के मेंबर हैं, हम लोगों को भी अनशन करके अपनी बात को माननीय सरकार तक पहुंचानी पड़ती है। जब पुलिस प्रशासन संजीदगी के साथ ह्यूमन राइट्स के व्यक्ति का बात नहीं सुनेंगे तो आम आदमी के साथ आप क्या कर सकते हैं, ये तो मीडिया बंधु जानते हैं। इसीलिए ह्यूमन राइट्स हैं, सरकार जो बात को संज्ञान में नहीं लेती है उस बात को ह्यूमन राइट्स उस संज्ञान में लाने का काम करते हैं। हम लोग निःशुल्क काम करते हैं और जनताओं को आग्रह भी करते हैं कि जो बात आपका नहीं सुना जाता है उस बात को आप लोग लिखित आवेदन हम लोगों को दे। हम लोग आपकी बात को बड़ी अधिकारी मंत्रालय तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज रोड का बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। यह रोड जो बन रही है, इस रोड को 5-5 बार बनाया जा रहा है। स्थिति यह है कि आप हमारे आज निवास स्थान पर आए हैं, हम किस स्थिति में रह रहे हैं यह सामने में है। यह रोड है, रोड ढलैया नहीं हुआ, रोड का सड़क ही नहीं, गाड़ी कैसे जाएगा। यह पानी का है, नल पाइप है, फुटा हुआ है। जो स्थिति है, जब हम लोगों को कोई सुविधा नहीं है तो आम गरीब आदमी की क्या सुविधा प्राप्त होगी। और बताइए, सरकार का योजना जैसे आप तालाब का उठाए जी, सरकार का योजना जल जीवन हरियाली तालाब के मामला पर चल रहा है और सरकार का योजना जल नल है वो भी विफल है, यानी पीएचडी विभाग का साफ योजना नहीं चल रहा है। इस पर क्या देखिए, हम नल जल योजना जो सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, हम आपको यही कहेंगे अगर सरकार थोड़ा सा कड़ा हो जाए और नियमबद्ध अनुशासनिक कार्रवाई अगर हो तो बड़े बड़े मछली इसमें फंसेंगे, क्योंकि यह जमीनी स्तर पर उतनी काम हो नहीं रही है। इसका जीता जागता उदाहरण, यह तो पाइप पूरा फटा हुआ है। इस पर रोड का जो स्थिति है, आए दिन एक्सीडेंट होता है, दुर्घटनाएं होती है। ह्यूमन राइट्स का करे तो करे क्या, थाना को फोन करेगा, बड़ी अधिकारी को सूचित करेंगे, मगर जो दबंग व्यक्ति है, माफिया तंत्र जो हावी है, उसके आगे प्रशासन भी बौना है और प्रशासन भी वहाँ मिली हुई है। जमीन का अतिक्रमण हो रहा है। आप जाइए, सरकारी जमीन जो है जहाँ भी उठाइए मुद्दा, आपको पता चलेगा क्या फलाना बाबू चिलाना बाबू है, यहाँ पर ये बिक रहा हुआ। अगर कैसलेहीन जमीन, बिहार सरकार जमीन कैसे बिक रहा है, कैसे उस पर कब्जा हुआ। अगर कलेक्ट्रेट के नाक के नीचे से जमीन से कब्जा हो रहा है, अतिक्रमण चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको लैंड माफिया ना कहेंगे, घोटालों की सरकार ना हम कहेंगे। जब वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा हो सही से, उसमें भी घोटाला है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं। इसीलिए हम अपनी सरकार जो है, हमारी सरकार है, वो गूंगी और बहरी सरकार है और हम अपने सरकार के प्रति कोई निंदा व्यक्त नहीं करते हैं। मगर जो वास्तविकता है, जो भूतल पर है, वह खबर चलना चाहिए। और हमको खुशी है कि मीडिया बंधु मेरे दरवाजे पर आए और ह्यूमन राइट्स के मुद्दा को उठाने का आप जो यह अवसर प्रदान किए, इसके लिए मीडिया बंधु को धन्यवाद देते हैं। मेरा नाम है हुआ डॉक्टर विजय कुमार सक्सेना, ह्यूमन राइट्स में प्रमंडलीय मेंबर हूँ। हमारे चेयरमैन हुए श्री मनोहर कुमार झा जी। और हम लोग गरीब गुरबाओं के मुद्दों को उठा करके आए दिन रोड पर आते हैं और जो माफिया है उसको खुल्लम खुल्ला चैलेंज है, आप माफिया बात छोड़िए और नहीं तो सरकार आपको ध्वस्त कर देगी। यह सरकार माफियाओं को रहने नहीं देगी, चाहे जो भी माफिया हो उससे हमें कोई मतलब नहीं। डॉक्टर विजय कुमार सक्सेना उप गुरु जी।